देखो फर्स्ट हम मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास कितना है 0.63 ग्राम। मोलर मास HNO3 का कैलकुलेट करेंगे 63 ग्राम। मोल्स का फॉर्मूला क्या है 0.63 by 63 गिवन मास बाय मोलर मास मोल्स। मोलैरिटी मोल्स अपॉन वॉल्यूम 100 ml है इन लीटर। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे 0.63 by 63 into 100 into 1000 6.3 by 63 0.1 मोलर। मोलैरिटी आई 0.1। 0.1 को हम ले सकते हैं 10 की पावर -1 मोलर। पीएच क्या आएगी नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव नेगेटिव लॉग 10 की पावर -1 pH is +1। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। हमने पहले कॉन्सेंट्रेशन निकाली मोलैरिटी में, उसके बाद पीएच फाइंड आउट की। दोनों चीजें निकाली आपने, मोलैरिटी भी पीएच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया मैंने, सॉल्व इट। अरे NaOH वाटर में भी सॉल्व हो रहा है। हाँ बेटा वाटर में, पर लीटर मतलब वॉल्यूम दे रखा है लीटर में, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। गिवन मास ऑफ NaOH 4 ग्राम, मोलर मास 40 ग्राम। मोल्स निकालेंगे गिवन मास बाय मोलर मास 4/40। वॉल्यूम कितना गिवन है 1 लीटर, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी 4/40 into 1 दैट इज 1/10 10 raised to the power -1 मोलर। अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपने ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसने हमें दिया NaOH, ये जो कॉन्सेंट्रेशन निकाली हमने दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। ये NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है ये जो हमारे पास आया 10 की पावर -1 मोलर, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन नॉट H पॉजिटिव आयन। तो मतलब यहां से हमने पीएच का फॉर्मूला नहीं लगाना, हम पहले किसका फॉर्मूला लगाएंगे POH का।
OH का क्यों लगाया? क्योंकि ये बेस है NaOH, ये OH नेगेटिव छोड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन NaOH की है तो POH निकलेगा। नेगेटिव लॉग concentration of hydroxide ion, नेगेटिव लॉग 10⁻⁻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 ⁻
अब फॉर्मूला क्या है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। आपको प्रूव करके दिखाया था, दोनों का सम 14 है। पीओएच आ गया मेरे पास 1, तो पीएच क्या हो जाएगी, 13। राइट डाउन। हमने पीओएच क्यों निकाला, क्योंकि बेस गिवन था NaOH, तो पीओएच निकाला, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और उसकी वैल्यू 1 आई, वहां से हम पीएच निकाल सकते हैं। Yes, anybody left? पीएच में ही नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। हमने आपको बताया मोर नंबर ऑफ H3 पॉजिटिव आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड, more number of OH negative ion, strong base। जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन उतना स्ट्रॉन्ग बेस। कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ और बेस स्ट्रेंथ फॉर टू कंपाउंड्स। दो एसिड या दो बेस की स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर करना है, तो फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha1 पहला एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha2 इक्वल्स टू √Ka1 by Ka2। हम स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं Ka1 और K2 का स्क्वायर रूट के साथ। Ka1 क्या होता है, एसिडिटी कांस्टेंट, Ka का मतलब एसिडिटी कांस्टेंट, Kb का मतलब बेसिसिटी कांस्टेंट। तो अगर मैं बेस की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ बेस OH1
strength of base BOH twice equals to under root KB1 by KB2। बेसिसिटी कांस्टेंट से कंपेयर कर देंगे, स्ट्रेंथ आ जाएगी। एसिडिटी स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे, स्ट्रेंथ आ जाएगी एसिड की और बेस की। राइट डाउन। डन सर। ओके। Yes, anybody left? Acid strength for polyprotic acid। पॉलीप्रोटिक, पॉली मतलब बहुत सारे, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। अगर किसी एसिड में एक से ज्यादा H पॉजिटिव हैं और वो अपने H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे? एक एग्जांपल से समझाता हूं। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, H2SO4 वाटर में एक आयन रिलीज करेगा, H2SO4 प्लस वाटर, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, Ka1। HSO4 नेगेटिव प्लस वाटर, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, Ka2। फर्स्ट स्टेप में एसिडिटी कांस्टेंट 1, सेकंड स्टेप में एसिडिटी कांस्टेंट 2। Ka1 is always greater than Ka2। जितनी बार वो H पॉजिटिव रिलीज करेगा उतनी बार हम एसिडिटी कांस्टेंट निकालेंगे। इसने दो हाइड्रोजन को दो स्टेप में रिलीज किया, Ka1, Ka2। First acidity constant is always greater than second acidity constant। याद रखना इंपॉर्टेंट है। Ka1 is always greater than Ka2। क्यों, क्या रीजन है? बिकॉज
it is difficult to remove a proton from negatively charged ion. एक हाइड्रोजन निकल गया, अब दूसरा हाइड्रोजन यहां से निकालना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है, तो किसी एनायन से H पॉजिटिव को निकालना बहुत मुश्किल है। क्लियर है? तो इसलिए Ka2 की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि डिसोसिएशन नहीं होगा। जिसका ज्यादा डिसोसिएशन होगा उसका एसिडिटी कांस्टेंट ज्यादा, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा एसिडिटी कम हो जाएगी। राइट डाउन। यस डन बेटा। डन सर।